नवरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ का ये 7वां स्वरूप जितना विकराल है उतना ही मनमोहक है, जो एक नज़र देखे वो देखता ही रह जाए। हम बात कर रहे हैं माँ कालरात्रि यानी माँ काली की, जो दुष्टों का नाश कर अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। नमस्कार, मैं निशा राय आपके साथ और आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार। समाचार प्लस की ओर से आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। तो चलिए आज के इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस कार्यक्रम को खास बनाने के लिए हमारे साथ मौजूद है आचार्य कृष्णकांत जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आचार्य जी, आज सप्तमी है और इसे विशेष माना जाता है नवरात्रि में, तो हम जानना चाहेंगे सप्तमी और इस नवरात्रि के विशेष महत्व के बारे में। शारदीय नवरात्र के सप्तमी के दिव्य मुहूर्त में भक्तों को, समाचार प्लस के दर्शकों को अनंत शुभकामनाएं। आइए भगवती जगदम्बा के चरणों में हम उपहार उपस्थित करें। यदि नाम दयामयि ते गदितं कुरुते न दयामयि तर्हि कथं सकलार्ति हरे वसुसीधिदरे दुर्गे नय मां शुभ शांति पथम तमम्ब मया समये त्रगते मधुकैटव दुःख विरञ्चिनुते मधुकैटव दुःख विरञ्चिनुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कहा एक बेनी जपा कर्णपूरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तैलाभ्यासक्त शरीरिणी कराल रूपा कालाब्जा मानाकृत विग्रहा कालरात्रि शुभम दद्या देवी चंडाट्टहासिनी। कहा कि भगवती दुर्गा जी की 7वीं शक्ति कालरात्रि है और कालरात्रि के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनके उपासक इन्हें कालिका के रूप से संबोधित करते हैं। भगवती की सवारी गधा है। भगवती का जो स्वरूप है, बाल है, बिखरा हुआ है और भगवती नानाविध आयुधों से सुशोभित हैं और बिजली के समान उनका नेत्र है। भयंकर ज्वालाग्नि से भगवती सुशोभित हैं और देखने में रूप भगवती का आप विचार करें, गधा जिसकी सवारी हो, स्वरूप जिसके विकराल हो, दिव्य ज्योति के समान जिसका नेत्र की ज्योति हो, संपूर्ण शरीर कृष्ण वर्ण का हो, देखने में कैसा लगेगा। वेश देखने में अमंगल है किंतु भक्तों के लिए वह परम मंगलकारी है। वह भक्तों के सारे अमंगल को कालरात्रि हरण करती हैं और भक्त के झोली में मंगल प्रदान करके उसके जीवन को धन्य करती हैं। भगवती काल स्वरूप, कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत भयंकर है, जिसको देखकर बड़े बड़े ऋषि महर्षि महात्मा साधक भी अचंबित और आक्रांत हो जाते हैं। वो भगवती परम मंगल देने वाली है। नवरात्र के 7वें भगवती कालरात्रि की उपासना का विधान शास्त्र सम्मत है। इन्हें साधक को शुद्ध हृदय से भगवती का ध्यान करनी चाहिए, भगवती की पूजा करनी चाहिए। कालरात्रि भक्तों के कष्टों को हरण करने वाली है, दुष्टों को हरण करने वाली है और भय को समाप्त कर अभय दान देने वाली है। जो इनकी आराधना करते हैं उनके सारे अमंगल दूर होते हैं और भगवती मंगल प्रदान करके उसके घर में जय जय करती हैं और आनंद की वर्षा करती है। बिल्कुल आचार्य जी, आपने माँ के स्वरूप के महत्व को बताया और बिल्कुल आपने जैसा कि कहा, माँ आक्रामक दिखती ज़रूर है लेकिन माँ उतनी ही अपने भक्तों को मनमोहक और खूबसूरत नज़र आती हैं। जो उनके भक्त होते हैं बहुत ही प्रेम भाव से अपनी माँ को देखते हैं और पूजा अर्चना करते हैं।
आचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे कि माँ काली की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन ऐसा मुझे लगता है शायद ये मिथ है या इसमें कितनी सच्चाई है मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी। और मुझे लगता है जो हमारे दर्शक हैं उनके भी मन में ये सवाल होगा। कहा जाता है कि सप्तमी के दिन जो काली शक्तियाँ हैं वो भी उजागर हो जाती है उस दिन। ये भी कहा जाता है कि जितनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी हावी होती है उतना ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी भी उस दिन हावी हो जाती है। उस पर आप क्या कहेंगे? जैसा कि हमने 5वें एपिसोड में बातचीत की थी जिसमें कि आपने बताया कि तांत्रिक भी जो है इसकी पूजा अर्चना करते हैं, तो आप नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी को लेकर के आपके क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं इस पर? देखिए, ऐसा है कि कालरात्रि की आराधना करने से सबसे पहली बात है कि भक्त जो है भयमुक्त हो जाते हैं। बड़े बड़े उपासक भगवती के इस विकराल रूप को देख करके अचंभित और आश्चर्यचकित हो जाते हैं और अपने आपा खो देते हैं। किंतु जो भक्त अनन्य भाव से भगवती के चरणों में भक्ति रख करके आराधना करते हैं, भगवती को भयंकरी कहा जाता है। तो भयंकरी भगवती देखने में है, किंतु उनका स्वभाव, उनका हृदय बिल्कुल भक्त के लिए शीतल प्रदान करने वाली है। तो आप भक्तों को मैं जरूर कहूँगा कि 7वें दिन भयंकरी देवी का आराधना बड़े सौम्य भाव से, बड़े भक्ति भाव से आप करेंगे। भगवती के कालरात्रि के स्वरूप का विग्रह को अपने हृदय में विराजमान करें और अपने हृदय में विराजमान करके संयम से भगवती की आराधना करें। भगवती की आराधना करने के लिए शास्त्र में कहा कि इस पृथ्वी लोक पर अगर नवरात्र की महिमा के बारे में, सप्तमी के बारे में अगर दर्शकों को कुछ जानना है तो मैं जानकारी दे रहा हूँ कि संसार में जितने भी व्रत हैं इस पृथ्वी लोक पर, उस सभी व्रतों में नवरात्र का व्रत अतुल्य है, अवर्णनीय है। इस शारदीय नवरात्र का या कोई भी नवरात्र का, भगवती का जो 4 नवरात्र हैं, आश्विन, चैत्र, माघ और आषाढ़, ये 4 जो नवरात्र हैं, इस चारों नवरात्र में अगर भक्त अपने भक्ति भाव से भगवती की आराधना करता है तो उसके सारे मनवांछित भगवती पूर्ण करती है। कहा कि देखो भाई, इस शारदीय नवरात्र में सप्तमी के दिव्य मुहूर्त में लाल चंदन से बिल्वपत्र पर ओम क्लीं नमः लिख करके, शारदीय नवरात्र के दिव्य मुहूर्त में ओम क्लीं नमः, खूब सुंदर बिल्वपत्र लाएं, हरा हरा बिल्वपत्र लेकर आएं और ओम क्लीं नमः बिल्व के पत्रों पर तुलसी के डंठल से ओम क्लीं नमः लिखें और लिखकर भगवती को अर्पित करें तो भगवती आपको राजयोग प्रदान करेंगे। जिसको राजयोग की प्राप्ति की इच्छा है तो बिल्वपत्र पर लाल चंदन से ओम क्लीं नमः लिख करके भगवती के चरणों में 108, 54 या 1000 बिल्वपत्र अगर अर्पित करे तो उसके जीवन में राजयोग का शुभारंभ हो सकता है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण में राजयोग के कई योग बनते हैं, किंतु सभी ज्योतिषों के महाज्योतिषी भगवती जगतजननी जगदम्बा सारे योगों को दूर करके महाराज योग प्रदान करेंगी। जो इस तरह से आराधना करेगा, लाल कमल के पुष्प से भगवती को 1000 पुष्प अर्पित करें, 108 पुष्प अर्पित करें, ओम क्लीं नमः बोल करके, ओम ह्रीं नमः बोल करके आप अर्पित करें और कोमल बिल्वपत्रों पर ओम क्लीं नमः लिख करके भगवती के चरणों में अर्पित अगर आप करें तो सारे कुंडली के दुर्योग नष्ट होकर के शुभ योग अर्थात राजयोग आपके जीवन में मिल सकता है। ये दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण संदेश आचार्य कृष्ण की तरफ से समाचार प्लस के दर्शकों को दिया जा रहा है। आप ऐसा जरूर करें और चमत्कार को नमस्कार व्यक्ति करता है। आप भाव से करेंगे तो भगवती जरूर आपके भाग्य में राजयोग प्रदान करें और राजयोग अगर आपको मिलेगा तो भक्ति बनाकर रखिएगा। और जब व्यक्ति को सामर्थ्य मिलता है तो देवताओं को भूल जाता है। व्यक्ति जब शक्तिमान देवता बना देते हैं तो अपने शक्ति को देवताओं से सर्वोपरि वह मानने लगता है, तब देवता उसकी शक्ति का हरण करते हैं और पुनर्मुस्को भवा, वह जहाँ जाता है वहाँ पर पुनः पहुँच जाता है। इसलिए भगवती ने आपको अगर धन दिया है, विद्या दी है, वैभव दिया है, भक्ति दिया है तो उसको बचा कर रखिए और भगवती के चरणों में आप उपहार अर्पित करते रहिए। और देव, गुरु, ब्राह्मण, भक्त, अपने कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों के प्रति आप
अच्छा भाव रखें, माता पिता के प्रति अच्छा भाव रखें, तो आपका जीवन धन्य होगा। न जाने किस वेश में नारायण नारायणी मिल जाए, कोई नहीं जानता किसके भाग्य से हमारा राजयोग चल रहा है, किसके भाग्य से हमारे घर में आनंद की वर्षा हो रही है। एक सामान्य कर्मचारी के भाग्य से भी आपके भाग्य में राजयोग मिल सकता है। इसलिए सबों का, देवी का आराधना करते हुए सबों का आदर करें। माता पिता के आदर करने के साथ साथ परिवार में आनंद की वर्षा का प्रयास करते रहें और देवताओं से प्रार्थना करें, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जिस घर में सुमति होगी आनंद की वर्षा होगी, जहाँ कुमति होगी वहाँ नानाविध परेशानी रहेगी। इसलिए भगवती से आराधना करते हुए, भगवती कात्यायनी देवी से, शारदीय नवरात्र में भगवती से ये निवेदन जरूर आपको करना चाहिए। और मैं भी ये निवेदन करता हूँ, घर में सुमति बनी रहे और देवताओं की आराधना होती रहे। जय जय हो भवानी। आचार्य जी, आपने तमाम बातें बताई। आपने ये बताया कि किस तरीके से लोग राजयोग को प्राप्त कर सकते हैं माँ की पूजा अर्चना करके। 108 पत्तों पर आपने मंत्र भी बताया कि लिख करके उसे आप चढ़ाएंगे तो राजयोग की प्राप्ति होगी। लेकिन मुझे लगता है एक सवाल छोटा जो हमने आपसे किया कि इस दौरान अगर नेगेटिव एनर्जी हावी हो, कहा जाता है कि नेगेटिव एनर्जी हावी होती है, तो उससे बचने के क्या उपाय हैं? देखिए, ऐसा है कि एक शुभ दृष्टि होता है, शुभ दृष्टि, कुदृष्टि और दिव्य दृष्टि। दृष्टि 3 है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती, उसी तरह से शुभ दृष्टि, कुदृष्टि और दिव्य दृष्टि 3 दृष्टि है। तो शुभ दृष्टि है तो आनंद है, कुदृष्टि है तो कुदृष्टि के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का मंत्र जाप करें तो कुदृष्टि का समन होगा और शुभ दृष्टि का श्री गणेश होगा। देवता की कृपा, जहाँ साइंस का, विज्ञान का जहाँ पर अंत होता है, वहीं पर देवताओं की कृपा का शुभारंभ होता है। जब व्यक्ति मेडिकल साइंस जब थक जाता है अपना इलाज करते करते, तो अंत में वह कहता है मेडिकल साइंस कि अब भगवान पर इसे छोड़ दिया जाए, भगवान ही रक्षा करेंगे। अर्थात देवताओं के प्रति यह जीवात्मा समर्पित हो जाता है। तो जब व्यक्ति सब जगह से थकता है तो भगवान के चरणों में साष्टांगोयम प्रणामस्ते प्रयत्ने न मया आत्मनाः, वह साष्टांग भगवती के चरणों में गिरता है और कहता है, हे भगवती रक्षा कीजिए। इसलिए जहाँ पर साइंस का विराम होता वहीं पर अध्यात्म का शुभारंभ होता, अर्थात देवताओं की कृपा का शुभारंभ होता। इसलिए भगवती की कृपा अतुलनीय है, अवर्णनीय है। जो भगवती की आराधना करेंगे उनके घर में कुदृष्टि का नाश होगा और शुभ दृष्टि का शुभारंभ होगा। अर्थात शुभोत्सव होगा और कुभोत्सव का नाश होगा और शुभोत्सव का श्री गणेश होगा। तो शुभोत्सव पाने के लिए सभी समाचार पल्स के दर्शकों को देवी की आराधना की खूब करनी चाहिए। मैं संदेश देना चाहूँगा सभी भक्तों को कि खूब भगवती की आराधना करें और भगवती से निवेदन करें कि हे देवी जय जय करो, और जय जय देवी जरूर करेंगी। और देवी की महती कृपा, कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुल भयदां बौल्यबन्धेन्दुरेखां शंखं चक्रं कृपानं त्रिशखरैर्द्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धादिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसां पूरयन्तीं ध्याये दुर्गां ज्याख्यां त्रिदशवरदां सेवितां सिद्धिकामयी, सेवितां सिद्धिकामयी। चलिए, तो आचार्य जी, आपने आज जो समय दिया उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और इन्होंने जिस तरीके से बताया कि किस तरीके से सप्तमी के दिन पूजा अर्चना करने से जो नेगेटिव एनर्जी है अगर वो आप पे हावी होती है तो वो जा सकती है, इसके लिए इन्होंने मंत्र भी बताया है। आपको राजयोग चाहिए उसके लिए भी आचार्य जी ने मंत्र बताया है, तो आप उसका उपयोग करके भक्ति भाव से माँ की श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करके उस राजयोग को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस या देवी सर्वभूतेषु कार्यक्रम में बस इतना ही। आगे फिर एक कार्यक्रम होगा जिसमें हम फिर से मिलेंगे और तमाम बातें करेंगे। नमस्कार।